हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम यही सारी चीजें कवर करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके पार्टनर आखिरकार आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है एंड किस लेवल पे जो है वो आपसे अपने दिल की जो फीलिंग्स है, जो हिडन फीलिंग्स हैं वो आपसे कहना चाहते हैं। तो यस, आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। सो गाइज, मैं आप सबको यही कहूंगी कि बी पॉजिटिव एंड इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में देखिएगा, पॉजिटिव वे में लीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिव वे में लेने से चीजें काफी बेहतरीन तरीके से सॉल्व होने लगती हैं। ठीक है, तो बी पॉजिटिव एंड इस रिश्ते को आप पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर दीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए मैं ये कैंडल का यूज कर रही हूँ, पिंक कैंडल, क्योंकि पिंक फॉर लव। यस, तो आज वो क्या कहना चाहते हैं ये हम आज की इस रीडिंग में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कैंडल को लाइट करूंगी और आपको फोकस करना है अपने पर्सन के ऊपर, जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो, जिसकी बातें आप सुनना चाह रहे हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। आई होप आप सब भी रेडी होंगे। तो मैं भी अब कैंडल को लाइट करती हूँ और आप सबकी एनर्जीज को यहाँ पे है ना कनेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो जल्दी से अपने पर्सन का विजुअलाइज कर लीजिए, चेहरा या कहे तो आप उस पर्सन का नाम ले सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। डिवाइन एंजल्स इन वर्ड्स प्लीज हमें गाइड करें, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स फोकस कीजिए आप। ओके, फोकस कीजिए आप, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज मुझे गाइड करें। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई होप आप सब ने अपने पार्टनर के ऊपर फोकस किया होगा। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। चलिए, सो मैं ऐसे आपको बताऊंगी उनके लफ्जों को, जैसे कि आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं या कहना चाहते हैं। ठीक है, और कह रहे हो, इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए डिवाइन एंजल्स प्लीज में गाइड करें। सबसे पहले ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं वापस आना चाहता हूँ, पर सिर्फ वापस आने के लिए नहीं, बल्कि इस बार तुझे प्राउडली अपनी दुनिया के सामने रखने के लिए। तुझसे प्यार है, तुझे प्यार करना मेरी जीत है और तुझे खोना मेरी सबसे बड़ी हार थी। लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ, मैं तेरे लायक बन चुका हूँ। आज मैं सिर्फ तेरे पास नहीं आ रहा, मैं तुझे अपने साथ उस जगह ले जाना चाहता हूँ जहां लोग हमारी कहानी से इंस्पायर हो, जहां मैं तुझे प्राउडली कह सकूं कि ये मेरी है। तेरा साथ सिर्फ इमोशनल नहीं है, एक कंप्लीट फीलिंग्स है। तेरी आंखों में वो जुनून है जो मुझे हर लड़ाई जीतने की ताकत देता है, और तुझे छूने की ख्वाहिश अब तो वैसे ही चल रही है, धीमे धीमे, लेकिन और भी गहरी और भी इंटेंस लेवल पे हो रही है। मैं तेरे बिना अधूरा हूँ, और और जब तू पास होती है तो मेरी दुनिया पूरी लगती है। मैं दुनिया के हर कोने में गया, हर मुस्कान देखी, लेकिन जो सुकून तेरे पास है ना, वो ना किसी शहर में था, ना किसी चेहरे में। तेरे साथ रहना मेरे लिए एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है,
एक ऐसी जर्नी जो हर जन्म में मैं फिर से जाना या जीना चाहता हूँ। तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया है और तुम मेरी दुनिया है, और मैं रेडी हूँ तुझे उस जगह ले जाने के लिए जहां हम दोनों के बीच कोई दूरी ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना कोई सवाल हो, ना कोई प्रॉब्लम, सिर्फ कंप्लीटनेस हो। मैं कोई साधारण साधारण पार्टनर नहीं हूं तुम्हारा, लवर नहीं हूं तुम्हारा। मैं वो हूं जो तुम्हारी आंखों में आग देखता है और उसी आग में खुद को जलाकर खरा उतारता है। मैं आज तुझे बस कहना चाहता हूँ कि मैं तुझे चाहता हूँ पूरे होशो हवास से, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरे जुनून के साथ। तेरे साथ सिर्फ एक रिश्ते में नहीं, एक मिशन में हूँ, जहां जहां मैं तुझे हर दिन प्रोटेक्ट करूं, लीड करूं और तुझे वो सब दूं जो दुनिया तुझसे छीनना चाहती थी। जब मैं तुझे देखता हूँ ना, तो मेरी सोल में एक आग से जलती है, एक ऐसी आग जो ना सिर्फ तुझसे मिलने की है बल्कि तुझमें खो जाने की भी है। मैं तुझे महसूस करता हूँ, सिर्फ दिल से नहीं बल्कि अपनी हर धड़कन, हर सांस और हर छुअन से। और मैं तुझे वो सब देना चाहता हूँ जो तू कभी सोच भी नहीं सकती है, समझी? ठीक, ओके। डिवाइन प्लीज हमें बताएं आगे का। सो ये पर्सन फिर से कह रहे हैं कि मैं हर रोज तेरे ख्वाबों में खुद को देखता हूँ। शायद किस्मत हमेशा हमारे खिलाफ थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब वो वक्त घूम चुका है। आज मैं सिर्फ तुझे याद नहीं कर रहा, मैं तुझे अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए अनसीन फोर्सेस से लड़ रहा हूँ, क्योंकि तुझ में वो एनर्जी है जो मेरी सोल से जुड़ी हुई है। तू मेरी तकदीर थी और अब मेरी चॉइस भी है। कभी सोचता हूँ क्या होता अगर तू उस रात रुक जाती, तो आज हम साथ होते ना। तेरी उंगलियों का टच मेरी हथेलियों में खोया हुआ होता और मेरी सांसें तेरे होठों से मिलती हुई। पर अब तकदीर ने मौका एक बार फिर दिया है और इस बार मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैं तुझे जीऊंगा पूरी इंटेंसिटी, पूरे ऑनरशिप और पूरे हक से। मैं तुझे जीऊंगा। गाइस, आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है। ये कोई ऑर्डिनरी लव नहीं है। वो समझ चुके हैं कि यूनिवर्स बार बार आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है और इस बार वो इस सिग्नल को इग्नोर नहीं करेंगे। वो एक्शन लेंगे और जल्दी एक्शन लेंगे। ठीक है, चलो अब क्या है। सो ये क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि मैं मानता हूं हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ईगो थी, लड़ाइयां थी, पर तुझे खो देने के बाद समझ आया कि मैं जीत कर भी हार गया था। हर बार जब तू चुप हुई, मैं भी चुप रहा, जैसे जैसे कोई पहले झुकना नहीं चाहता था। पर आज मैं सब कुछ छोड़ देने को तैयार हूँ, अपनी जिद, अपना गुस्सा, अपनी ईगो, सिर्फ तुझे वापस पाने के लिए। मैं हर लड़ाई लड़ूंगा, चाहे दुनिया से, चाहे खुद से। बस एक बार तू कह दे कि तू रेडी है, या फिर से, है ना, तू मेरे साथ आने के लिए रेडी है, ये बोल दे। तेरे गुस्से में भी एक चाहत थी और मेरी चुप्पी भी एक तड़प थी।
तेरे हर आंसू ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है, पर अब पर मैं हिम्मत नहीं कर पाया तुझसे बात करने का, न मनाने की। अब मैं सिर्फ तुझे छूना नहीं चाहता, मैं तुझे हील करना चाहता हूँ। हर उस जख्म को जो मैंने अनजाने में तुझे दिए हैं, बहुत, मुझे पता है बहुत ज्यादा जख्म दिए हैं मैंने। गाइस, वो कॉन्फ्लिक्ट से थक चुके हैं। उनका दिल कह रहा है अब ईगो नहीं, बस कनेक्शन चाहिए। उनकी सोल साइलेंटली चिल्ला रही है, मुझे वापस ले चलो जहां तुम और मैं एक थे। ठीक है, चलो अगला कार्ड देखते हैं। ओके, तो ये कहना चाहते हैं कि मैं और अब चुप नहीं रह सकता। हर सेकंड तुझसे दूर रहना मेरी मेरी सोल को झुलसा रही है। मैं तुझे कॉल करना चाहता हूँ, तुझे लिखना चाहता हूँ, तुझे अपने पास खींच लेना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त। क्या तू महसूस कर रही है ये हवा जो मेरे इजहार की गवाह बन चुकी है? ये बादल जो मेरे अरमानों से भारी हो चुके हैं? मैं तुझे बताना चाहता हूँ, मैं तुझे चाहता हूँ, जैसे बारिश के बाद प्यास जमीन चाहती है ना, प्यासा जमीन चाहता है ना, तुरंत बिना किसी देरी के तेरी हर धड़कन को चूमते हुए। मैं तुझे धीरे धीरे नहीं, बहुत फास्ट वे में महसूस करना चाहता हूँ, जिस तरह तू मेरी बाहों में सिमट जाए और हर वक्त रुक जाए। हर पल में एक आग है और मैं तुझमें वो आग भरना चाहता हूँ, ताकि फिर ना तेरे होठ ना मेरी सांसें कभी अधूरी रहे। गाइस, उनकी एनर्जी अब रुक नहीं रही है। वो चाहते हैं कि आप दोनों तुरंत अपना मैसेज दे, शायद एक मैसेज, एक कॉल, एक कन्फेशन, इस बार बिना रोक टोक के। ठीक है, सो ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं? तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि यार मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मैं बस थोड़ा डरता हूं कि कहीं मैं फिर से तुझे खो ना दूं। पर मैं तुझे सोचते हुए अब और खुद को रोक नहीं सकता। मैं तुझे फिर से महसूस करना चाहता हूँ, तुझसे बात करनी है मुझे, और उस अधूरी बात को फिर से शुरू करना है। मैं सिर्फ तुझे याद नहीं करता, मैं तुझ में खुद को ढूंढता हूँ, और आज मैं तुझे लिख रहा हूँ, शायद बेझिझक नहीं पर पूरी सच्चाई के साथ। मैं तुझसे सिर्फ प्यार नहीं करता, मैं तुझसे जीना चाहता हूँ, तेरे साथ सुबह की चाय से लेकर रात की खामोशी तक, तेरे होठों की नमी से लेकर हर एक चीज तक, हर एक लेयर, हर एक डेप्थ, सबको महसूस करना चाहता हूँ। तुझे पाने का ख्याल मेरे अंदर एक आग की तरह फैल चुका है, और मैं इस आग को अब रोक नहीं सकता। गाइस, उनके दिल में एक नया स्पार्क जग चुका है। वो हिचकिचा रहे हैं, पर जल्द कोई ना कोई मैसेज भेज सकते हैं, एक ऑनेस्ट, रॉ और भावनाओं से, एक होता ना कि पूरा भरा हुआ इजहार। वो बोल्ड स्टेप लेने के वेरी क्लोज हैं। ठीक है, सो अब ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं अक्सर खड़ा रहता हूँ उस जगह जहां मैं तेरी दुनिया को दूर से देखता हूँ, बहुत दूर से देखता हूँ। मैं तुझे देखता हूँ स्टोरीज पोस्ट करते हुए, तेरी मुस्कुराहट, तेरी लबों की खामोशी, और मैं सोचता हूँ कि क्या तू अभी भी मेरा इंतजार करती है। मैं रेडी हूँ एक कदम बढ़ाने के लिए, पर एक डर है कि कहीं तू फिर से मुझसे दूर ना चली जाए।
लेकिन एक बात आज साफ है, मैं तुझे वापस चाहता हूँ, सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि हर आने वाले कल के लिए। तेरे बिना मेरी रातें अधूरी हैं, बेड पर पसरी मेरी तन्हाई तुझे ढूंढती है। मैं तुझ में सिर्फ कंपेनियनशिप नहीं बल्कि एक सेंस ऑफ लव महसूस करता हूँ। तू मेरी दुनिया नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि तू उस दुनिया की रानी बन जाए जो मैंने सिर्फ तेरे लिए बनाई है। मैं वो इंसान नहीं जो अपने डर से ऊपर उठ चुका है ना। मैं वो नहीं रहा जो तुझे छोड़ गई थी या छोड़ गया था। अब मैं वो बन चुका हूँ जो तुझे डिजर्व करता है। मैं अभी भी तुझे उतना ही प्यार करता हूँ, पर अब मैं तुझे ना सिर्फ चाहना नहीं, तुझे प्राउडली अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ। तेरे साथ हर सुबह जगने का और हर रात तुझे अपनी बाहों में समेटने का मिले, ये चाहता हूँ। ठीक है, ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि यार, मैं तुझे सिर्फ अपने लवर की तरह नहीं, एक सोल की तरह देखता हूँ जो मेरे अंदर बस चुकी है। मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं बस तेरे लिए खुला हूँ। जब भी तू लौटे ना, मैं वहीं होऊंगा, पूरी डीप लेवल पे की एनर्जी के साथ, पूरे पेशेंस के साथ और पूरी लॉयल्टी के साथ। पूरा ये मेरा तो तुझसे, मैं कहूंगा कि ये मेरा तुझसे वादा है कि मैं कभी भी तुझे धोखा नहीं देने वाला, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। मेरा प्यार सच्चा है और मैं सच्चे की तरह ही रहना चाहता हूँ तेरे साथ। मैं इस तरीके से नहीं रहना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ, ये तुझे भी पता है। और मैं कितना लॉयल हूँ ये भी तुझे पता है। तो मुझे नहीं लगता कि तू ऐसी चीजें करेगी, ऐसी बातें करेगी, ठीक है। मुझे लगता है कि भाई हम दोनों बने हैं तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं तुझे भूल नहीं पाया हूँ, ना तेरी हंसी, ना वो शाम जब तू पहली बार मेरे पास आई, मेरे से बात हुई। एंड मैं आज भी उस दिन को जीता हूँ जब तू मेरी आंखों को देखकर मुस्कुराई थी, बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था तूने। तू सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं थी, तू मेरी आदत थी। तू मेरी सबसे गहरी और सबसे प्यारी याद थी, और मैं उस याद को फिर से सच करना चाहता हूँ। मैं तुझे वही मासूमियत से चाहता हूँ जहां जहां कोई ईगो नहीं है। मैं सच में तेरे साथ बिताए हर पल को जीता हूँ, और उस पल ने मुझे सिखाया भी है कि सच्चा प्यार कोई एक्साइटमेंट नहीं, वो तो एक सुकून होता है। तेरी पुरानी मुस्कुराहटों में आज भी मेरी सांसें अटकती हैं, और मैं चाहता हूँ फिर एक बार फिर तुझे वैसे ही अपने बाहों में भरना, जैसे कि उस पहली बारिश या कहे तो पहली मुलाकात में हम दोनों साथ में आए थे। गाइज, यहाँ पे वो व्यक्ति आज भी आपको भूल नहीं पाए हैं। उनके अंदर की गहराई को ना, मासूम पल, वो नजदीकियां और वो मोमेंट्स आज भी जिंदा हैं उनके दिल में। वो आपसे फिर भी वही कनेक्शन जीना चाहते हैं, साफ, प्योर, इनोसेंट और सबसे सोलफुल वाली एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे, यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है भाई, आपके पार्टनर को ना थोड़ा अब लग रहा है जैसे, देखो, कंफ्यूजन जो भी था, जो भी चीजें रही, एक टाइम पे खत्म हो जाती है ना। तो कंफ्यूजन भी होता है, तो एक टाइम पे वो चीजें खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर है, वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा,
ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तुझे तोड़ चुका हूँ, मैं खुद भी टूटा हूँ, पर अब मुझे अपनी गलती मानने में शर्म नहीं आती। तेरे बिना मैं सिर्फ अकेला नहीं, मैं अधूरा, भटका हुआ और खुद से नफरत करने वाला इंसान बन गया हूँ। लेकिन अब मैं तुझसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। मैं तुझे साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुझे अभी उतना ही इंटेंसिटी से चाहता हूँ, पर इस बार मैं सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी रेडी हूँ तुझे निभाने के लिए, हर सच के साथ, हर जज्बात के साथ और बिना किसी डर के। यस, मैं तुझे चाहने की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं तुझे अपनी सच्चाई दूंगा। तेरी आंखों में देख के कहूंगा कि मैं गलत था, पर मेरी मोहब्बत गलत नहीं थी। ठीक है, मेरी मोहब्बत को गलत मत समझना। गाइस, अब आपके पार्टनर के दिल में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है, उनका इरादा साफ हो चुका है। वो आपको सच्चाई के साथ, क्लैरिटी के साथ और बिना किसी मैनिपुलेशन के अपनाना चाहते हैं। ये एक ऑनेस्ट कॉन्फेशन है और बहुत जल्द आ सकता है। एक कॉल, मैसेज या कहे तो आमना सामना उस पर्सन के साथ हो सकता है जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, मैं तो यहाँ पे काफी स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि आपका और इनका मिलन है ना, हो के रहेगा। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह रहा है, बहुत सारी बातों को बता रहा है। ठीक है, ये पर्सन कहना चाहते हैं कि तेरे बिना मैं वो सब कुछ खो चुका हूँ जो मुझे इंसान बनाता था। मैं हर रात जागा हूँ तेरी यादों में जलते हुए, और हर सुबह एक लाश की तरह जीता रहा हूँ बिना, मतलब ऐसा लगता ना कि मेरी दुनिया में उस समय कोई भी नहीं था। तू थी तो दुनिया थी, और अब सब है पर तू नहीं है। तो मैं नहीं जानता कि तू मुझे माफ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, पर मैं अब बस इतना चाहता हूँ कि तू ये जाने कि मैं टूटा जरूर हूँ, पर टूटा तुझ में ही हूँ, और अब उठना भी तुझसे ही सीखना है चाहता हूँ मैं। अब मैं ना कोई उम्मीद दिखा सकता हूँ, ना कोई झूठा वादा कर सकता हूँ। मैं सिर्फ सिर्फ अपने घाव को खोल सकता हूँ तुम्हारे सामने, और तुझे सब कुछ दिखा सकता हूँ कि मेरे अंदर कितना, मतलब दर्द है, कितनी तकलीफ है। ठीक है गाइस, अब आपके पर्सन की आत्मा सरेंडर कर चुकी है। कोई फेस नहीं बचा है, कोई ईगो नहीं बचा है। आप केवल सच, पछतावा और एक होता ना कि रिक्वेस्ट, वो मुझे नजर आ रही है हीलिंग की। और आपका, मतलब आपका इस जीवन में वापसी की ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिखता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको लेकर के ना आना तो चाहते हैं। ठीक है, यस, आपके तरफ ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, और चाहत तो रहेगी ही ना, चाहत तो रहेगी ही। ओके, सो ये पर्सन क्या कह रहे हैं, आगे की बात करते हैं। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि यार मैं कुछ कह नहीं पाया, शब्दों का बोझ था, या कहे तो जज्बातों का बोझ इतना ज्यादा था कि मुझे नहीं पता, तुझे तुझसे मिलना भी चाहता था और तुझे खोने से भी डरता रहता था हमेशा, और इसी डर ने मुझे तेरे सामने चुप करा दिया। आज भी दिल में तू है, मगर जुबान पे तेरे नाम, मतलब तेरे नाम की हिम्मत नहीं बची है। मैं दोनों किनारे पे खड़ा हूँ, एक तरफ तुझे अपनाने की बेचैनी है तो दूसरी तरफ खुद को बर्बाद करने का डर है। पर आज मैं डिसाइड करना चाहता हूँ, आज मैं आंखें खोलना चाहता हूँ और तुझे देख कर कहना चाहता हूँ, मैं अब और चुप नहीं रह सकता।
तेरे करीब आना मेरे लिए सबसे सुकून भरा डर है। तेरे होठों से दूर रहना मेरी सबसे बड़ी सजा है। मैं आज भी तेरी पलकों की छाव में अपना सच छुपाकर जी रहा हूँ, पर मैं आज चाहता हूँ कि तुझे तुझे कि तू मुझे आंखों से बुला ले, क्योंकि मेरी जुबान अब भी डरी हुई है, पर मेरा दिल तेरे नाम की पुकार में, एक होता है ना कि जैसे कि पुकार को बार बार वो बुला रहा हो। ठीक है गाइस, उनका दिल आपको ही चुनना चाहता है, लेकिन उनका दिमाग और ईगो की तलवारें जो है ना, होता है ना कि चला रही हूँ। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या होगा। वो जान रहे हैं कि डिसीजन लेना जरूरी है अब, और उस डिसीजन की ओर आपका जो झुकाव है वो लग रहा है जैसे कि जो झुकाव है ना वो आपकी तरफ है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है आपके बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत कर चुके हैं, बहुत मोहब्बत कर चुके हैं। ठीक है, और ये पर्सन इस मोहब्बत को डिनायल नहीं कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये जो मोहब्बत है ना, ये जो मोहब्बत है ये दिल का है ख्वाब, ऐसा कोई है सॉन्ग जो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन है कुछ चैनल हो रहा है मुझे। ठीक है, सो आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि तेरे बिना जीना सीखा नहीं मैंने, और तेरे साथ जीने का हक खो चुका हूँ, लेकिन अब भी यहाँ हूँ, तेरी उम्मीद का एक किनारा पकड़े हुए। अभी भी मैं खड़ा हूँ, समझ ले। मैं मानता हूँ कि मैंने तुझे हर्ट किया है, मैंने तुझे कंफ्यूज किया है, और मैंने कभी अपना दर्द तुझसे छुपाया भी, पर मैं ये जो जंग है अभी लड़ रहा हूँ अपने अपने ही डर से, कहूंगा अपने ही डर से और अपनी कमजोरी की वजह से। ये सब चीज मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। तू कहना चाहे तो मुझे कमजोर कह सकती है, मगर मैं खुद को सिर्फ जो है ना तेरा और तेरा दीवाना मानता हूँ, या दीवाना मानती हूँ, दीवानी मानती हूँ। जो जो तू लौट आए ना, बस यही सपना लिए हर रोज जागता हूँ। मैं तेरा इंतजार हर रात करता हूँ, तेरे ख्वाबों को खुद से ढूंढता हूँ, और मैं टूटा जरूर हूँ, मगर तुझसे प्यार करने की हिम्मत अभी भी बाकी है मेरे अंदर। मैं चाहता हूँ कि एक बार तू मेरी आंखों में देखे और समझे कि मैं अभी भी वही पागल इंसान हूँ जो तुझसे पहली बार मिला था। सो गाइज, ये जो पर्सन है ना, उनके अंदर उम्मीद अभी भी बाकी है, और वो आपसे एक मौका चाहते हैं। यस, आपसे वो एक मौका चाहते हैं, मौका। यस, ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक बार चांस तो दो, देखो, समझो, है ना। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपने अंदर, है ना। देखो, एक तरीके से मैं कहूंगी कि प्यार तो अभी भी आपके पार्टनर करते हैं, कितना भी ये डिनाई करें, लेकिन यस, प्यार तो करते हैं। और वो कहना चाहते हैं कि तुझे मेरा रिश्ता सिर्फ मोहब्बत, तुझसे मेरा जो रिश्ता है ना वो सिर्फ मोहब्बत का नहीं है। मैं तुझे अपना मानता हूँ उसी तरह जैसे आत्मा परमात्मा की तरह होता है ना। तो मेरी जिंदगी में एक स्कूल बन के आई थी। तूने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ छूने से नहीं, कभी कभी सिर झुकाने से भी होता है। तू मेरी जिंदगी में बहुत स्पेशल है। मैं तुझे सिर्फ जीना नहीं चाहता, मैं तुझसे जीने की वजह बनना चाहता हूँ यार। मेरे तेरे साथ एक जो है ना, वो जो होता है ना कि पक्का वाला प्रॉमिस निभाना चाहता हूँ। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ इस जन्म का नहीं है बल्कि हर जन्म का हो, ऐसा रिश्ता बनाना चाहता हूँ। जब मैं तुझे छूता हूँ तो मुझे
तो मैं सिर्फ तेरा बन जाता हूँ। मैं मतलब वो अलग एनर्जी होती है। मैं उस चीज को अभी तेरे सामने एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं तुझसे ये जरूर कहूंगा कि तुझसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरे तुम्हें मालूम नहीं है। सो गाइस, ये मुझे नजर आ रहा है आपके जो पार्टनर हैं वो एकदम से देखो, ये पर्सन आपके बॉडी को देख के अट्रैक्ट नहीं हुए हैं, बल्कि एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है और वो आपको एक तरीके से कमिटमेंट देने को रेडी हैं। ठीक है, तो अब जो है मुझे जहां तक दिख रहा है कि सोल वाली एनर्जी भी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि भाई आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे, ऐसा इस पर्सन की उम्मीद है और ये उम्मीद लेके आपके जीवन में एंट्री करना चाहते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको वो एंट्री देना चाहते हो या बैन लगा देना चाहते हो। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं गाइस। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।